Assalamualaikum dear students, welcome xpacademy.com जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप्स CSS उर्दू जुबान में सीख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, CSS के इस लेसन में आपको CSS के अंदर टेबल प्रॉपर्टी को कंट्रोल करने का मेथड बताने जा रहा हूं। बेसिकली जब हम कोई HTML के अंदर टेबल क्रिएट करते हैं, एक तो आपके पास HTML की प्रॉपर्टी होती है जो कि आपने HTML के अंदर यूज करना सीखा, जिसमें HTML के आपके पास टैग्स होते हैं, और अब हम कुछ उसको और अगर कंट्रोल करना चाहे तो हम उसको CSS से भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो देख लेते हैं सबसे पहले हम अपनी स्लाइड्स पे जाके कि इस लेसन में हमने किस किस प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है। तो यहाँ पे दी स्टूडेंट्स, जो चीज हम सेटिंग करने जा रहे हो, क्या हमारे पास टेबल प्रॉपर्टी है, इसमें जो सबसे पहली चीज आ जाएगी वो हमारे पास क्या होगा, बॉर्डर क्लैप्स। अब जब हम कोई अपने पास बाय सिंपली हम अगर कोई टेबल क्रिएट कर देते हैं, हमारे पास उस टेबल में क्या होता है, तमाम बॉर्डर्स हमें शो हो रहे होते हैं। जब हम जाकर कहते हैं बॉर्डर 1 कर दो वैल्यू को, तो आप देखें, आपको मैं भी दिखाऊंगा प्रैक्टिकली, आपको दो दो तीन तीन बॉर्डर दिखाई दे रहे होंगे। तो उस ऑप्शन को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास ऑप्शन है बॉर्डर क्लैप्स की। देन बॉर्डर स्पेसिंग, अगर आप क्लैप्स में जाकर क्लैप्स को ऑन नहीं करना चाहते हो, तो उसके अंदर कोई स्पेसिंग देना चाह रहे हो, फिर आप बॉर्डर स्पेसिंग का यूज कर सकते हैं। यहां पर जो बात हमें अपने माइंड के अंदर डालना होगी, अगर आपके पास आपका बॉर्डर क्लैप्स जो है उसकी अगर आपने वैल्यू क्लैप्स रखी हुई है, तो फिर आपके पास वहां पर बॉर्डर स्पेसिंग काम नहीं करेगी। देन हमारे पास कैप्शन साइड होती है। हमारे पास जो टेबल का कैप्शन होता है, इसकी हम साइड चेंज कर सकते हैं, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट। एम्पटी सेल नाम से जाहिर है। और फिर इसके बाद आपके पास टेबल लेआउट होगा। टेबल लेआउट में हमारे पास दो वैल्यू होती हैं, फिक्स और ऑटो की। बात क्या होता है, आपके पास कोई टेबल जो होता है वो आप उसको फिक्स वैल्यू असाइन कर देते हैं। आप कहते हैं हमें ये टेबल चाहिए 50% का और ये 50% ही रहे। और बात कहते हैं ऑटो। ऑटो क्या होता है, वो आपकी सेल की प्रॉपर्टीज के मुताबिक अपने आप को छोटा बड़ा या समथिंग लाइक दिस ऐसे कर देता है। ठीक है, तो ये तमाम चीजें हमने प्रैक्टिकली अब देखनी है। तो आए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। आज का जो हमारा लेसन है, लेसन नंबर है वो 22। इसकी साइज फाइल निकालने के लिए आपको जाना होगा डीवीडी के अंदर, जो आपके पास फाइल मौजूद फोल्डर मौजूद है CSS फाइल XP Academy, उसके ऊपर आप डबल क्लिक कर दें। डबल क्लिक किया तो देखिए आपके सामने ये 22 टेबल मौजूद है, 22 लेसन। इसके ऊपर आप डबल क्लिक करें तो यहाँ पे मैंने एक बिल्कुल ही सिंपल सा एक डेटा अपडेट टेबल बनाया हुआ है, जिससे मैंने सिंपल आपके पास TH का यूज किया हुआ है, TD का यूज किया हुआ है, और टेबल और रो का यूज किया हुआ है। अब आए इसके हम अगर कुछ मजीद मॉडिफाइड करना चाहें CSS के थ्रू कैसे करेंगे, आप राइट क्लिक कर दें और एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस पे आप क्लिक कर डालें। हमारे पास सबसे पहले आपको जाना होगा इधर किधर, अपने पास टेबल स्टाइल के अंदर आपको जाना होगा, CSS स्टाइल में जाना होगा। इसलिए आप टाइप कर देंगे स्टाइल टेक्स्ट स्लैश CSS और फिर स्टाइल को आप क्लोज कर देंगे। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी कोडिंग। तो मैं शुरू करूंगा अपने पास जो मेरे पास के बॉर्डर के एरियाज को मैं कोलैप्स करना चाहूंगा। याद रखिएगा, बाय डिफॉल्ट जो आपका बॉर्डर कोलैप्स होता है, ये सेपरेट ऑटो, यानी कि बाय डिफॉल्ट जो आपका ब्राउजर सपोर्ट कर रहा होता है, सेपरेट की कमांड को कर रहा होता है। सेपरेट पे अगर आप देखें, आपके पास यहाँ पर बाहर एक मेन बॉर्डर आपको दिखाई दे रहा है, फिर इसके अंदर भी आपको बॉर्डर्स दिखाई दे रहे हैं। अब इनको कैसे कंट्रोल किया जाता है, इसके लिए आपको अपने पास सबसे पहले एक सिलेक्टर बनाना होगा, फिर उसके ऊपर काम करना होगा। तो हम अपने पास जो सिलेक्टर का नाम देते हैं, HTML का टैग जो है वो क्या है, टेबल है, और इसको आप टैग्स दे दें, यानी कि कर्ली ब्रैकेट्स जो आपके हैं उनको स्टार्ट और क्लोज कर दें। तो ये मैंने बना डाले यहाँ पे। ठीक है, अब हम जो भी अपना टाइप करेंगे, जो भी अपने पास हम टाइप करेंगे वो इन ब्रैकेट्स के अंदर रह करके आते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने पास यहाँ पर हमेशा की तरह कुछ नोट मेंशन कराने जाऊंगा आपके पास कि हम क्या करने जा रहे हैं। हमारे पास अभी जो टॉपिक है वो क्या है, टेबल क्लैप्स के बारे में है। अब टेबल क्लैप्स हमारे पास होते कितनी किस्म के हैं, ये हमारे पास दो मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। मेरे पास ये दो मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, यानी कि इसकी वैल्यूज मेरे पास जो होती हैं वो मेरे पास हो जाएंगी। एक मेरे पास होती है बाय डिफॉल्ट जो सिलेक्टेड होती है, आपके पास जो भी आपको नजर आ रही है, इसको हम लोग कहते हैं सेपरेट। इसमें हर एक सेल आपके पास सेपरेट दिखाई दे रहा होता है। जैसे आपके पास देखें, यहां पर हर एक सेल आपको सेपरेट सेपरेट दिखाई दे रहा है। ठीक है, और दूसरी जो वैल्यू है वो आपके पास होती है क्लैप्स की। क्लैप्स क्या कर देता है,
तमाम बॉर्डर्स को एक जगह पर लेकर, आपके तमाम बॉर्डर्स और सेल्स और अपने टेबल्स की बॉर्डर को एक जगह पर मेंशन कर देता है, यानी कि इसमें से जो सेपरेट वाली ऑप्शन होती है उसको वो खत्म कर देता है आपके पास। ठीक है, कंट्रोल एस मैंने किया। और इसके जो आपके पास CSS प्रॉपर्टी में जो कोड टाइप किया जाएगा वो क्या होता है, वो होता है, आप देने जा रहे हो सबसे पहले क्या कर रहे हो, बॉर्डर। आप बॉर्डर बनाने जा रहे हो, किसी से कोलैप्स करने जा रहे हो बॉर्डर को, ये आप बॉर्डर कोलैप्स करने जा रहे हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो आप वैल्यू डाल रहे हैं बाय डिफॉल्ट वो क्या है, सेपरेट की। और याद रखिएगा ये बाय डिफॉल्ट आपके पास जो आपका टेबल है वो सेपरेट है। आप इधर आ जाएं, रिफ्रेश कर दें तो आपको कोई चेंजिंग नजर नहीं आएगी। क्यों, आपके पास ये बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू लेकर आ रहा है ये सेपरेट की ला रहा है। अब मैं इसको कट कर देता हूं और यहां पर मैं वैल्यू टाइप करता हूं कोलैप्स। मैंने वैल्यूज को दे दी कोलैप्स की। अब देखते हैं क्या करता है। आप यहां पर आ जाएं और रिफ्रेश कर डालें। जैसे मैंने रिफ्रेश किया तो देखें ये तमाम लाइनें एक हो चुकी हैं, वो डबल लाइंस खत्म हो चुकी हैं। मींस अगर मैं यहां पर कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर देता हूं, जैसे मैंने जे टाइप कर दिया, तो अब ये बाय डिफॉल्ट वैल्यू आपको शो करेगा जो कि मेरे पास है सेपरेट की। वापस आप इधर आ जाएं, रिफ्रेश कर दें तो देखिए ये आपके पास सेपरेट है। ठीक है, तो ये सेपरेट आपको मैंने बता दिया कोलैप्स का यूज करना। कंट्रोल एस करें और इधर आ जाएं, रिफ्रेश कर दें तो आपके पास ये कोलैप्स हो जाता है। इसी तरह से इसके बाद एक और प्रॉपर्टी यूज की जाती है, उसको क्या कहा जाता है, उसके लिए पहले इधर कोड टाइप करता हूं। तो उस प्रॉपर्टी को आप कहते हैं बॉर्डर स्पेसिंग। तो जो आपके पास बॉर्डर स्पेसिंग होती है, आपके पास आपकी जो प्रॉपर्टी में इसकी आ जाती है, इसकी स्पेलिंग ठीक कर देता हूं, उसमें आप इसको परसेंटेज की वैल्यू प्रोवाइड कर देते हो यहां पे। ठीक है, मसलन आप उसे कहते हो कि आपको जो बॉर्डर चाहिए वो आपको चाहिए कितना, एग्जांपल के तौर पे आपको चाहिए 10px का चाहिए। ठीक है, और जो आपके पास पहली वैल्यू होती है ये आपके पास एक्सट्रैक्शन पर आ रही होती है। ठीक है, और जो दूसरी आप अगर वैल्यू इसमें मेंशन करना चाहते हैं तो उसको भी आप अगर लेना चाहते हैं वो आपके पास होती है वाई डायरेक्शन पे होती है। ठीक है, जो पहली आपके पास है उसको मैं कहता हूं एक्स पे, ये आपके पास वैल्यू को साइन करेगा, और जो दूसरी वैल्यू होगी उसको आपको ये वाई की तरफ दे देगा। लेकिन याद रखिएगा जब आपने कोलैप्स लगा दिया, टेबल्स को कोलैप्स कर दिया है, तो अब देखते हैं क्या हमारे पास जो हमारा टेबल का बॉर्डर है, अगर हम इधर कोई स्पेसिंग दे देते हैं, तो उन्हें दे दिया बॉर्डर स्पेसिंग, मैं से देता हूं लेट से 10 ही दे देता हूं। यहां पे मैंने इसको 10 प्रोवाइड कर दिया px, तो क्या ये इसको एक्सेप्ट कर पाएगा कि नहीं पाएगा। तो बाय डिफॉल्ट जब आप इसको कोलैप्स लगा देते हैं तो फिर ये आपके पास देखिए मैंने रिफ्रेश कर दिया तो फिर ये इस वैल्यू को अप्लाई होने नहीं देगा। ठीक है, और जैसे मैं कोलैप्स को जाकर कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर देता हूं या सेपरेट टाइप कर देता हूं, ठीक है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो होता है वो सेपरेट ही होता है, तो आप इसे सेपरेट ही रखें। तो मैंने इसको सेपरेट दे दिया। अब आप इधर आ जाएं, रिफ्रेश कर डालें। जैसे मैंने रिफ्रेश किया तो आप देखें आपका जो टेबल है हर तरह से, इधर से देखें और यहां पे देखें और यहां पर देखें, हर तरह से 10 पिक्सल्स का इसके अंदर फर्क आ चुका है। अब हम इसकी y की, ये तो आपके पास जब आप पहली वैल्यू देंगे बेसिकली तो x की होती है, लेकिन ये हर तरफ सपोर्ट कर रही है चारों तरफ। अब आप ये चाहते हो दूसरी तरफ से आपके पास आ जाए 5px, आपने दे दिया। ठीक है, कंट्रोल एस कर दें, अगेन इधर आ जाएं। अब देखते हैं क्या करेगा। रिफ्रेश किया तो देखें आपके पास ये ऊपर से नीचे वाली जो वैल्यू है, यानी कि जो वर्टिकल आपकी डायरेक्शन है ये आपके पास कम हो चुकी है, और ये जो आपके पास हॉरिजेंटल है एक्स डायरेक्शन जो है ये आपके पास अगेन इंक्रीज है। ठीक है, यहां पर मैं से देता हूं अगेन 30 की दे देता हूं। अब देखिएगा, अब आपको वाज़ेह तौर पे फर्क समझ आएगा। इधर आ जाएं और रिफ्रेश कर डालें तो देखें आपके पास ये 30 का एरिया आ चुका है, ये आपके पास एक्स डायरेक्शन होती है जिसको हम लोग हॉरिजेंटल कहते हैं। एक दूसरी वर्टिकल होती है उसको मैंने 5 दे दिया है, वो 5। लेकिन अगर आप इसको बाय डिफॉल्ट सिर्फ एक वैल्यू दे देते हैं, जैसे मैंने यहां पर 2 या 5 टाइप कर दिया, तो मैंने यहां पर 5 टाइप कर देता हूं, तो अब देखें यहां पर आ जाए, कंट्रोल एस कर दें और इधर आ जाए, रिफ्रेश कर दें, तो ये दोनों तरफ आके वैल्यूज को अप्लाई करके आपको दे देगा। अब इससे नेक्स्ट हम नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। वो आपके पास क्या है, आपके पास आप क्या आ जाती है, कैप्शन क्या आ जाती है। ठीक है,
हाँ, तो बस ये याद रखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे जब आप स्पेसिंग यूज करते हैं तो आपको सेपरेट यूज करना पड़ेगा। अगर आप सेपरेट यूज नहीं कर रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पर अगेन इसको कोलैप्स ही कर देता हूँ, बल्कि सेपरेट ही मैं रहने देता हूँ, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके पास यही सॉफ्ट कॉपी होगी। तो आपको ये कंफर्म होना चाहिए स्पेसिंग में सेपरेट के साथ काम नहीं कर, सॉरी कोलैप्स के साथ काम नहीं करेगा, सेपरेट के साथ काम करेगा। ठीक है, तो अब हम जो काम करने वाले हैं वो हमारे पास जो है वो क्या है, कैप्शन का है। कि हमारे पास टेबल के अंदर क्या होता है, कैप्शन होता है। टेबल कैप्शन जो है, टेबल कैप्शन साइड की जो प्रॉपर्टी है उसमें हमारे पास क्या क्या है। हमारे पास इसमें टॉप साइड आ जाएगी, हम टॉप साइड के कैप्शन चेंज कर सकते हैं, हम बॉटम साइड का कैप्शन चेंज कर सकते हैं, हम लेफ्ट साइड पे कैप्शन को चेंज कर सकते हैं, और अगेन एंड पे राइट साइड आ जाता है। ठीक है, अब कैप्शन क्या है आपके पास, अगर आप टेबल पे जाएं, ये जो आपके पास ऊपर लिखा हुआ है माई डेटा टेबल, मैं ये चाहता हूं ये इधर ना हो, नीचे की तरफ आ जाए, ऊपर से नीचे की तरफ आ जाए। तो आपको क्या करना होगा, इसके लिए जाके आप कैप्शन की प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। आपने कहा कैप्शन में आ जाओ, और आप साइड जो है आपके पास इसकी वो क्या होनी चाहिए, आप देते हैं बॉटम, ये आपने इसको बॉटम प्रोवाइड कर दिया। रिफ्रेश कर दें, तो जैसे ही रिफ्रेश करूंगा रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक इस डेटा को नीचे आना चाहिए। रिफ्रेश कर दें तो देखिए ये आपके पास टेबल आपका ऊपर मूव हो गया, और ये कैप्शन की प्रॉपर्टी आपके पास ऊपर से नीचे आ चुकी है। इस तरह से आप उसको लेफ्ट और राइट में भी कन्वर्ट कर लेकर जा सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास एक और मेन चीज आ रही है, वो आपके पास क्या, आपके टेबल का लेआउट्स है। अब लेआउट में क्या होता है, आपके पास आपका जो टेबल है इसका जो लेआउट है, इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या है। इसमें आपके पास दो प्रॉपर्टीज होती है मेन, एक आपके पास होती है ऑटो, एक आपके पास ऑटो है, दूसरी आपके पास क्या है, आपकी फिक्स्ड आ जाती है। तो स्टूडेंट्स टेबल की प्रॉपर्टीज के ऊपर काम करने से पहले आप थोड़ा सा नीचे आ जाए अपने टेबल्स पे, यहां पर आप अपने टेबल को कोई वैल्यू असाइन कर दें। ठीक है, जैसा कि मैं से ये बता देता हूं, मेरे पास जो मेरा टेबल है इसकी जो मेरे पास विड्थ बनती है, लेट से कितनी है, ऐसे देता हूं 40% दे देता हूं। ठीक है, ये आप कोई वैल्यू दे सकते हैं, आपको 500 पिक्सल्स चाहिए, 600 पिक्सल्स चाहिए, 800 पिक्सल्स चाहिए, जो भी है आप इसे एक वैल्यू यहां पर टाइप कर देते हैं। ठीक है, तो मैंने इसको दे दिया एग्जाम्पल के तौर पे। और ये तमाम आपके पास HTML के कंसेप्ट्स हैं। अगर आपको HTML के कंसेप्ट्स क्लियर हैं तो आप तमाम ये काम कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको अभी भी HTML के कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है तो इसके लिए आप हमारी HTML की ट्रेनिंग भी हासिल कर सकते हैं। अच्छा, मैंने इसको दे दिया 40% दे दिया। आप इधर आ जाए, रिफ्रेश कर दें तो देखिए आपके पास ये आपका 40% आ जाएगा। इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ, कुछ बढ़ा देता हूँ, 50% कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरा टेबल जो है वो 50% है। रिफ्रेश कर दें तो ये मेरे पास कुछ ऐसे नजर आ रहा है। अब मैं इसकी वैल्यू को चेंज करना चाहता हूं। ये मेरे पास क्या होती है, फिक्स्ड वैल्यू होती है। आप यहां पर आ जाएं ऊपर, आप कह देते हैं अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम आ जाए मेरे टेबल पे तो फिर आप टेबल प्रॉपर्टी को आप यहां पर साइन कर दें पहले से ही। आप कह देते हैं हमें टेबल प्रॉपर्टी को दे देना है, जिसमें हमें क्या देना है, इसका लेआउट दे देना है। और लेआउट टू में हम इसे कहते हैं ऑटो। अब ऑटो में क्या होता है, देखें मैंने इसको कंट्रोल एस किया, आप इधर आ जाएं, आप रिफ्रेश कर दें। जैसे मैंने इसको रिफ्रेश किया तो आपके पास देखिए तो में देखिए मेरे पास ये कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है। मींस कि आपका जो ये 50% टेबल है यहाँ पे कुछ इस तरह से कंट्रोल हुआ है। ठीक है, अब अगर मैं इसको फिक्स कर देता, यहाँ पर भी इसने अपने आप को इधर फिट करने की कोशिश की है, तो आप इसकी कुछ परसेंटेज चेंज कर देते हैं। मैं इसको अगेन यहाँ पर कह देता हूँ, मुझे यहाँ पर ये इसको कर देना है, लेट्स से 60% भी कर देता हूँ। ठीक है, इधर आ जाए, रिफ्रेश कर दें। सॉरी, मैंने लाइन को दे दी थी परसेंट, ये इधर आ जाते हैं, इसको 60% कर दिया। इधर आ जाए और रिफ्रेश करते हैं। अब देखिए आपको ये कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है यहाँ पे। अब ये 60% के अंदर है। मैं यहाँ पर कुछ और टाइपिंग कर देता हूँ यहाँ पे, और ये मेरे पास वैल्यू क्या है, ऑटो की है। ऑटो क्या करेगा, इसको उसी परसेंटेज के अंदर रहकर छोटा या बड़ा करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर आप इसको कर देते हैं फिक्स्ड, यहाँ पे मैं इसको टाइप करता हूँ फिक्स्ड, अब देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर आ जाए और इसे आप रिफ्रेश कर डालें। जैसे आपने रिफ्रेश किया तो ये हर एक सेल्स को एक खास रिक्वायरमेंट मुताबिक फिक्स कर देगा। या आप सिंपल वर्डिंग में ये कह सकते हैं
कि हमारे पास ये जो प्रॉपर्टी रही यहाँ पे 60%, इसने इसको डिवाइड कर दिया है कितनी टाइम पे, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम पे, और तमाम सेल्स को इक्वल 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 डिस्ट्रीब्यूट करके आपको दे दिया है इसने, ठीक है। जबकि ऑटो में क्या होता है, ऑटो इसी परसेंटेज के अंदर रहते हुए, ये जो आपने इधर 60% दी है ना, इसके अंदर रहते हुए इन तमाम सेल की सेटिंग्स को करने की कोशिश करता है। देखिए, इन तमाम सेल की परसेंटेज में रहते हुए तमाम को वैल्यू दे रहा है। अब यहाँ पे नेम पे देखें, आपके पास एक बड़ा नेम लिखा हुआ है तो उसने इसको सेल को बड़ा किया हुआ है। और जो आपके पास टेबल है यहाँ फादर नेम, इसको भी इसने देखें कैसे किया हुआ है। क्लास को देखें, और बाय डिफॉल्ट जो आपके पास सिलेक्टेड ऑप्शन होती है टेबल प्रॉपर्टी के अंदर, वो आपके पास ऑटो की ही होती है। क्योंकि अगर मैं इसको डिलीट कर दूं, यहाँ से मैंने इसको खत्म कर दिया है और रिफ्रेश कर दें तो आपको कोई चेंजिंग देखने में नजर नहीं आएगी। तो इसलिए आपके पास बाय डिफॉल्ट जो होती है वो आपके पास ऑटो होती है। और जब आप इसको फिक्स कर देते हो, मीन आप इसको उसी परसेंटेज के अंदर फिक्स करके हर एक को इक्वली इक्वली डिवाइड कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, ये तो थी मेरे पास मेरे टेबल्स की कुछ मेन प्रॉपर्टीज जो मैंने आपको बताना मस्ट थी। अब आगे वाले लेसन्स के अंदर हम देखेंगे टेबल्स के अंदर हम डिटेल से एक टेबल को अगर हम CSS के अंदर डिजाइन करें तो उसको हम कैसे डिजाइन करते हैं। तो स्टूडेंट्स, मजीद मालूमात और अपडेट के लिए आप विजिट कीजिएगा हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com, जहां पर तमाम कंप्यूटर कोर्सेज आपको उर्दू जुबान में स्टेप बाय स्टेप करवाए जा रहे हैं। और आखिर में एक टेस्ट लेने के बाद आपको xpacademy.com की तरफ से सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है, जिनकी हॉट कॉपी बजरिया TCS आपके बताए एड्रेस के मुताबिक आपको भेज दी जाती है। स्टूडेंट्स, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी मसला, कोई भी प्रॉब्लम है, आप हमें कॉल कर सकते हैं, या आपको इन DVDs की कंप्लीट उर्दू या आपको इन वीडियोस की कंप्लीट DVD क्लास चाहिए तो प्लीज कॉल करें। हमें कॉल कर सकते हैं 0343901779 पे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला अगले लेसन में फिर हाजिर होते हैं मजीद मालूमात और अपडेट के साथ। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।